Hello, welcome in English class. I am Sarna Tripathi here. The chapter of students class 10th Footprints Without Feet by H.G. Wells. Here is explanation जो आपका कंटिन्यू चल रहा था. तो now you will see next paragraph. You will see from here. Listen with carefully. यहाँ से देखेंगे चिल्ड्रन. ही एस्केप्ड इजीली से लेकर के अ पाइल ऑफ क्विल्ट तक. ओके. ग्रिफिन साइंटिस्ट के बारे में चैप्टर चल रहा था. कंप्लीट स्टोरी उन्हीं के बारे में है कि ये बच्चों से तो आसानी से बच निकला जो लंदन में उसका पीछा कर रहे थे, पर उसकी परेशानियों का अंत नहीं हुआ था. उसने लंदन में बिना कपड़ों के घूमने के लिए गलत समय चुना था. शीत ऋतु का मध्यकाल था. हवा बर्फीली थी और बिना वस्त्र ग्रिफिन का काम नहीं चल सकता था. सड़कों पर घूमने के बजाय उसने गर्मी के लिए लंदन के एक विशाल स्टोर में चुपके से घुसने का निर्णय लिया. स्टोर के अंदर यानी स्टोर के बंद होने का समय हो गया और जैसे ही दरवाजे बंद किए गए ग्रिफिन ने बिना पैसे खर्च किए भोजन कर लिया तथा वस्त्र पहन लिए. उसने डिब्बे तोड़ दिए और स्वयं को ऊनी वस्त्रों में ढक लिया. शीघ्र ही जूते, ओवरकोट तथा चौड़ी पट्टी वाला हैट लगाए वह पूर्ण रूप से वस्त्र पहना व्यक्ति दिखाई देने लगा. अंडरस्टूड. रेस्टोरेंट के किचन में उसे ठंडा मांस और कॉफ़ी उपलब्ध हो गए और भोजन के पश्चात उसने किराने की दुकान से मिठाई खाई, शराब पी, अंत में रजाइयों के ढेर पर सो गया. अंडरस्टूड. नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे. इफ़ ओनली ग्रिफिन से लेकर के द थिएटर वर्ड तक देखेंगे. यदि ग्रिफिन समय पर जागने में सफल हो जाता तो सब कुछ ठीक ठाक होता. उस समय तक नहीं उठ पाया जब अगली सुबह दुकान के सहायक वहाँ नहीं आ गए तो उसने दो सहायकों को आते हुए देखा तो वह भयभीत हो गया और भागने लगा. स्वाभाविक था कि उन्होंने उसका पीछा किया. अंत में अपने नए धारण किए गए कपड़ों को उतार कर वह उनसे बचने में सफल हो गया. इस प्रकार उसने स्वयं को अदृश्य तो बना लिया, लेकिन जनवरी की कड़ाके की ठंड में वह वस्त्रहीन था. अंडरस्टूड. इस बार उसने एक नाटक कंपनी के स्टोर में प्रवेश करने का निश्चय किया. उसे आशा थी कि उसे वहाँ न केवल पहनने को वस्त्र मिलेंगे वरन कंधों के ऊपर के भाग को ढकने के लिए कुछ चीज़ें मिल सकेंगी. ठंड से कांपते हुए वह तेज गति से ड्यूरी लॉन में गया जो थिएटर जगत का केंद्र था. अंडरस्टूड. नेक्स्ट पैराग्राफ यू विल सी. ही सून फाउंड से लेकर के ही कुड फाइंड तक देखेंगे. उसे शीघ्र ही एक उचित दुकान मिल गई. उसके अंदर अदृश्य रूप से घुस गया. सीढ़ियों पर चढ़ा और थोड़ी देर बाद अपने माथे पर पट्टियाँ बांधकर काला चश्मा, नकली नाक, एक बड़ी सी गलमुच्छे पहने और एक बड़ा सा हैट सिर पर रख के बाहर निकला. बिना दिखाई दिए बचकर निकलने के लिए उसने क्रूरतापूर्वक पीछे से दुकानदार पर आक्रमण कर दिया और उसने उसका सारा धन लूट लिया. अंडरस्टूड. नेक्स्ट पैराग्राफ. ईगर टू गेट अवे से लेकर के अफेक्टेड माई फेस तक देखेंगे. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. इसमें क्या है कि भीड़ भाड़ युक्त लंदन से कुछ दूर चले जाने के लिए आकर उसने आइपिंग गांव को जाने वाली ट्रेन पकड़ ली. क्या पकड़ ली? ट्रेन पकड़ ली जो कहाँ जा रही थी? आइपिंग गांव को जा रही थी.
जहाँ उसने स्थानीय सराय में 2 कमरे बुक करा लिए। जाड़े में किसी अजनबी का सराय में आगमन एक असामान्य घटना थी। इस प्रकार के विचित्र शकल वाले अजनबी, यानी उस एक विचित्र फेस वाले अजनबी को देखकर सभी लोग चर्चा करने लगे। मिसेज हॉल, सराय मालिक की पत्नी, ने उससे मंत्री यानी मैत्री करने का, यानी मित्रता करने का हर प्रयास किया, पर ग्रिफिन को बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। अंडरस्टूड। और ये बात उसने मिसेज हॉल को बता दी। आईपिंग में मेरे आने का कारण है एकांतवास। नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में विघ्न डाले। इसके अलावा एक दुर्घटना में मेरा चेहरा खराब हो गया था। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? थैंक यू so much my dear students.